भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए और अद्भुत एक संदेश के ऊपर, बाबा जुमदेव जी का संदेश 28 सितंबर 1990 का वो अद्भुत संदेश, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, उस संदेश का हम विश्लेषण करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, लालगंज की उस पावन धरा पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मुख कमल से निकले निराकार में अद्भुत वो शब्द, बाबा जुमदेव जी के वो सिर्फ शब्द नहीं थे, तो कलयुग को सतयुग में बदलने का एक ईश्वरीय घोषणा पत्र था। आइए उस संदेश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। आपने भी उस संदेश को कई बार पढ़ा होगा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि भगवान को कलयुग परिवर्तन करना है और सत्य का उगम करना है। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो ये केवल बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार का परिवर्तन है। झूठ की चादर ओढ़कर भटक रहा इंसान, सत्य का उगम जब होगा तभी मिलेगा भगवान। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, मानव धर्म का इस मार्ग का असली जो बेस है वो ईमान है। ईमान है बाबा का ईमान, बाबा का त्याग, जो अपार दैवी शक्ति आज भी शब्द के ऊपर काम कर रही है। सत्य की राह कठिन है मगर मंजिल बहुत हसीन है। कलयुग के इस शोर में परमात्मा की शक्ति महान है। जब बाबा का संदेश गूंजेगा हर घर और द्वार में, है ना, बाबा हनुमान जी, जब बाबा का संदेश गूंजेगा हर घर और द्वार में, तभी तो होगा परिवर्तन इस समस्त संसार में। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा का जो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि सत्य का उगम, तो सत्य का उगम से तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे विचारों में सच्चाई नहीं आएगी, तब तक भगवान की शक्ति हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगी। कलयुग का अर्थ है स्वार्थ और झूठ, और इस मार्ग में आने का अर्थ है उस झूठ की आहुति देना, उस झूठ का त्याग करना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी लोगों के मार्गदर्शन सुना हूँ, अलग अलग प्रोग्राम में सुना हूँ कि जिन्होंने बाबा जुमदेव जी के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाया, है ना, अपने जीवन में अपनाया, आचरण में लाया, तो अद्भुत परिवर्तन, अद्भुत आत्मानुभव मैंने काफ़ी सेवकों के सुना हूँ जी। और इसी आत्मानुभव से, इसी परिवर्तन से और बाबा के इसी विचार के कारण कई घरों से बीमारियाँ, कई घर है बीमारी मुक्त हो गए, है ना। जो कलहता, अशांति थी, दरिद्रता थी, जो कलयुग के लक्षण थे, वो सारे समस्याएं दूर हो गए। काफ़ी सेवकों को इस मार्ग में समाधान मिला। ये सारे कलयुग के लक्षण थे और काफ़ी सेवक सतयुग की ओर बढ़ने लगे। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जैसे गंदे पानी में फिटकरी डालने से गंदगी नीचे बढ़ जाती है और शुद्ध जल ऊपर आ जाता है, वैसे ही महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के तत्व, शब्द, नियम, सत्य, मर्यादा, प्रेम का पालन करने से हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयां है वो समाप्त हो जाती है और सत्य का उगम होने लगता है। बाबा जुमदेव जी हमेशा कहते थे कि भगवान बुद्धि का विदाता है, भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान बुद्धि विदाता है, मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो परिवर्तन की शुरुआत आपके बुद्धि से होती है। यदि आपकी बुद्धि सात्विक है, और बुद्धि सात्विक होती है, भगवान की ओर हमारी जब दृष्टि होती है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सात्विक होती है, तो हमारे कर्म फिर सत्कर्म होते हैं ना, सत्कार्य होने लगते हैं, और सत्कार्य ही परमात्मा तक पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है। इसलिए तो बाबा ने हमें निष्काम कर्मयोग सिखाया है। तो ये सत्कार्य तभी होते हैं और ये भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकते। जब हमारी दृष्टि भगवान की ओर होती है, तब भगवान की दृष्टि सेवक की ओर होती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा के संदेश पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा हमें जो कह रहे हैं कि हम इस मार्ग में जब हम आए, है ना, हम जब इस मार्ग में आए तो पुराने विचार या ऐसे कई चीज़ों का हमने त्याग किया है
जो परंपरागत हम करते आ रहे थे। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मार्ग बताया है, उस आदेश का पालन करने के लिए या उस आदेश का पालन करते हुए हमने कई पुरानी बुराइयां या झूठ का त्याग किया है, जिससे हमारे परिवार में सुख और शांति का यानी सत्य का उगम हुआ हो। वो अनुभव क्या था, वो अनुभव क्या था, वो कमेंट्स में उसका जवाब आपको ज़रूर बताना है। आपने कौन से पुराने विचार बंद किए जो आपके परिवार में पहले चलते आ रहे थे। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने 1990 के उस संदेश में एक बहुत ही बड़ी बात कही है। भगवान को कलयुग परिवर्तन करना है, भगवान को कलयुग परिवर्तन करना है। आज संसार में जो अशांति है, बीमारियां है, मानसिक तनाव है, हम सब देख रहे हैं, घर घर में है ना, घर घर में है। यही कलयुग का प्रभाव है। लेकिन बाबा ने हमें डराया नहीं, बल्कि सत्य के उगम का मार्ग दिखाया। कलयुग हमारे बाहर नहीं है, वो हमारे झूठ और कपट में है। जब हम बाबा ने बताए हुए एक मार्ग, एक नियम, एक भगवान, एक लक्ष्य पर चलते, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान हम हमारे जीवन में निर्माण करते हैं, तो हमारे भीतर का कलयुग समाप्त होने लगता है। कलयुग बीते कपट से, कलयुग बीते कपट से सत्य मिटाए अंधेरा। बाबा की जो शरण में गए, उसका भाग्य सवेरा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बदलना है जमाना अगर तो खुद को बदलना होगा। झूठ की राह को छोड़ सत्य की आग में जलना होगा। कलयुग की इस काली रात में जो परमात्मा एक पुकारेगा, सत्य का उगम उसके जीवन का हर कोना निखारेगा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, भगवान बुद्धि का विधाता है। बाबा कहते थे कि भगवान बुद्धि का विधाता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि हमारी बुद्धि ही हमारी दुखों का या सुखों का कारण है। जब बुद्धि पर अहंकार और स्वार्थ का पर्दा पड़ता है, तो हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जब हम बाबा के चरणों में शरण लेते हैं, यानी तत्व शब्द नियम का पालन करने का संकल्प करते हैं और उस पर जब चलते हैं, तो परमात्मा हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देती है। शुद्ध बुद्धि ही सत्य का उगम है, सत्य के उगम का आधार है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जैसे गंदे बर्तन में कितना भी शुद्ध दूध डालो, वह फट ही जाएगा, वैसे ही जब तक मनुष्य के मन में कपट और मैल है, इसलिए तो ये सुबह के विनती में हमारे मैं को मारना है ना, मैं को मारना है और निर्मल मन बनाना है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने नभावा। क्योंकि जब तक मनुष्य के मन में कपट और मैल है, परमात्मा की शक्ति वह टिक नहीं सकती। बाबा ने हमें मन के बर्तन को सत्य से साफ करना सिखाया। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, और हमने कई लोगों के अनुभव सुना है जिन्होंने बुरे व्यसन बंद किए, अंधविश्वास के जो पहले गहरे कलयुग में डूबे थे, नशा करते थे, खेलते थे, कई लोगों के अनुभव सुने हैं, आपने भी सुना होगा। लेकिन जैसे उन्होंने बाबा के कलयुग परिवर्तन के इस संदेश को अपने जीवन में उतारा, है ना, सत्य के मार्ग को पकड़ा, तत्व शब्द नियम को पकड़ा, आज उनके घर में सुख शांति का उगम हुआ, सत्य का उगम हुआ, उनके जीवन में भगवान खड़ा हुआ है। आज वे सभी परिवार न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत है। परिवार में आनंद ही आनंद है, परिवार में सभी प्रकार की उन्नति हुई है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, कलयुग को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने भीतर का सत्य का दीप जलाना पड़ेगा। बाबा की दैवी शक्ति हर उस हृदय में प्रकट होती है जहाँ केवल और केवल सत्य का निवास होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा ने कहा है कि बुद्धि का विधाता भगवान है। आज मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाबा के मार्ग पर आने के बाद आपकी सोचने की जो शक्ति है, यानी बुद्धि है, उसमें बदलाव आया है, आपके सोच में परिवर्तन हुआ है? क्या आप अब सही और गलत का फैसला बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? तो कमेंट्स में परमात्मा एक लिखकर अपना अनुभव जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप जैसे नमस्कार करते हो, तो नमस्कार के साथ साथ आप अपना अनुभव भी शेयर करिए। आपके अनुभव से किसी और को समाधान मिल सकता है। जैसे अभी हमें एक सेवक ने कमेंट्स में लिखा है कि
हमने आपके विचारों को सुना। हमने तो कभी उनको ना देखा ना समझा। मेसराम करके उनका सरनेम है। हम 14 साल से परेशान थे बोले, लेकिन 2 दिन हो गए हम आपको सुन रहे हैं तो बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो मैं निमित्त मात्र हो, आप निमित्त मात्र हो, है ना। ये तो सब बाबा की कृपा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो कमेंट्स में ज़रूर आप अपने अनुभव साझा करिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं। करीबन 900 वीडियो बनने जा रहे हैं, तो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। और सुनते नहीं तो शेयर भी करते, साझा करते। मैं कई ग्रुप में देखता हूँ काफ़ी लोग शेयर करते। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने लालगंज के संदेश में एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी। बाबा ने कहा कि नर नारी को जगाना धर्म है। धर्म कौन सा है? तो नर नारी को जगाना धर्म है। और इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कमेंट्स में आप अपने अनुभव साझा जरूर करिए। नर नारी को जगाना धर्म है। यहाँ बाबा किसी को नींद से जगाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस अज्ञानता की गहरी नींद में जगाने की बात कह रहे हैं जिसने मनुष्य को अंधविश्वास, व्यसन और झूठे के घेरे में कैद करके रखा है। उस कलयुग से हमें बाहर निकालना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं। बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे कि किस प्रकार से आदमी आज अंधेरे में गिरते जा रहा है ना। वो बेभान होते जा रहा है, वो बेहोशी में जी रहा है। आइए बाबा जगाने आए हैं मेरे प्यारे सेवक भाइयों। इसलिए हमें जागना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो जागने का अर्थ है अपनी आत्मा को पहचानना, है ना, और बेहोशी से बाहर आना। आत्मा ही परमात्मा है, तो अपने आप में जागना, है ना, अपने आप से संबंधित रहना और परमात्मा के मानव धर्म को स्वीकार करना। तत्व शब्द नियम के आईने को बार बार देखना, समझ जाना कि आप जागरूक हो। और इसके अलावा अगर आप सोचते रहते हो, हर कोई सोच अगर हमारी तत्व शब्द नियम के आईने से गुजरती है तो समझ जाना कि मैं जागरूक हूँ। तत्व शब्द नियम मतलब हमारी दृष्टि भगवान की ओर है ना। तो भगवान से संबंधित रहना। जो समय भगवान के बिना आप जाता है, भगवान के बिना हमारा बीतता है, समझ जाना हम बेहोशी में थे। बस बेहोशी में होना और जागना, बस इतना ही फर्क है। तो सोया है जो मोह में, और जब हम बेहोशी में रहते तभी मोह माया में फंस जाते हैं, हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, सोया है जो मोह में, उसे जगाना हमारा काम है। सत्य मार्ग पर जो चले, सिद्ध हो उसका हर काम है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अज्ञानता की नींद को सेवक तू त्याग। अब जागने का वक्त आया है। परमात्मा की शक्ति में हमें सच का आईना दिखाया है। झूठ का चोला उतार फेंक, कल कर ले प्रायश्चित दिल से, है ना। बाबा ने प्रायश्चित की बात किया है, इसलिए तो हम रोज बोलते हैं कि मैंने कर्म करते समय गलतियां किया हूं, भगवान उसकी मुझे क्षमा करिए। क्या है? प्रायश्चित है। तो परमात्मा की शक्ति में हमें सच का आईना दिखाया है। झूठ का चोला उतार फेंक, कर ले प्रायश्चित दिल से। इसी जागृति ने लाखों घरों को दुखों के दलदल से बचाया है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसलिए हमें झूठ का प्रायश्चित करना है। बाबा कह रहे इस संदेश में कि झूठ का प्रायश्चित करना है। परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है वो दिखावा और झूठ। तो प्रायश्चित का मतलब केवल माफी मांगना नहीं है। असली प्रायश्चित वह है जहाँ आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तो झूठ बोलकर आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर उस बुद्धि के विधाता परमात्मा को नहीं। उसका कैमरा तो 24 घंटे आपको और मुझे देख रहा है। वो नियत देखता है। संसार गलती देख सकता है, लेकिन वो परमात्मा हर कर्म के पीछे के नियत को जानता है और उसी हिसाब से वो फल देता है। निष्कपट हृदय वह मंदिर है जहाँ परमात्मा का वास होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों,
जैसे गंदा कपड़ा साबुन और पानी के रगड़ने से ही साफ होता है, वैसे आत्मा पर चढ़ा झूठ का महल प्रायश्चित और सत्य की रगड़ से साफ होता है। प्रायश्चित की वह आग जो पापों को जलाकर इंसान को कुंदन यानी शुद्ध सोने की तरह बना देती है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हमने काफ़ी लोगों के अनुभव सुने हैं, कई प्रोग्राम से हमने सुने हैं कि जो सेवक मार्ग के आने के पहले कैसे थे, मार्ग में आने के बाद उन्होंने झूठ का प्रायश्चित किया, गलतियों का प्रायश्चित किया, और जिन्होंने नहीं किया आज भी वो परेशान है, आज भी वो शांत है। लेकिन जिन्होंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और बाबा को वचन दिया कि बाबा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, तो उन्होंने अनुभव पाया, आत्म अनुभव पाया। उनके परिवार में भगवत कृपा आई, भगवत कृपा का अनुभव मिला। लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाइयों, में झूठ का प्रायश्चित बाबा ने सिखाया है ना, बाबा ने सिखाया है। बाबा के सामने हमें झूठ का प्रायश्चित करना पड़ेगा और सच्चे मार्ग पर चलने का प्रण लेना पड़ेगा। उसी दिन से हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यही समाधान है, यही जीवन का समाधान है। चाहे शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, परिवार में कलह हो, जो कुछ भी हो, हमने बाबा को जो पहले दिन वचन दिया है उसी पे अमल करना है, और जो भी हमने अभी तक गलतियां किया है उसका प्रायश्चित करना है। तो आइए इस नई शुभ पावन पर्व पर, इस शुभ पावन पर्व की बेला पर आइए बाबा के चरणों में वंदन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं। सब लोग मिलके माफ़ी मांग लेते हैं। पल में, ये करंट है, पल में दुख से मुक्त हो जाएंगे। कितना भी पुराना घास हो, है ना, कितना भी पुरानी बीमारी हो, तकलीफ हो, जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घास, है ना। तो कोई भी कलह हो, कोई भी तकलीफ हो, पल भर में गायब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, सत्य की राह पर चलना शुरू में बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसका जो अंत होता है बहुत ही सुखद होता है। झूठ का सहारा लेकर हम ऊंची इमारत तो बना सकते हैं, पर उसकी बुनियाद हमेशा कच्ची होती है। बाबा का सेवक वही है जो सत्य की बुनियाद पर खड़ा है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा ने हमें जागने और सत्य को अपनाने की प्रेरणा दी है। मेरा आपसे आज का सवाल है, इसी से संबंधित सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाबा के सामने अपने गलती को मान लेने से, यानी प्रायश्चित करने के बाद आपके मन का बोझ बिल्कुल हल्का हुआ? क्या उस दिन के बाद आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आया? अपनी गवाही कमेंट में परमात्मा एक लिख कर जरूर बताइए। आप परमात्मा एक लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने अपनी कोई गलती का प्रायश्चित किया है और उसके बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।